So now that we know what is the meaning of propensity to save, so now we'll study the types of propensity to save. That means propensity to save के कितने types होते हैं. Just like propensity to consume, propensity to save also has two types. First is average propensity to save, second is marginal propensity to save. Meaning एकदम same है, formula भी एकदम same है. हमने एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, एपीसी इज इक्वल टू सी बाई वाई, दैट इज कंजम्पशन बाई इनकम. यहां पे भी हम सेम पढ़ने वाले, एपीएस इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई वाई, दैट इज सेविंग्स बाई इनकम. मीनिंग क्या होता है, एपीएस दैट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव refers to the ratio of saving to the corresponding level of income. That means आप अपने पूरे इनकम में से कितना सेव कर लेते हो, that is your APS. ठीक है, फॉर्मूला सेविंग बाय इनकम. सेकंड, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. मार्जिनल मैंने बोला था, जहां पे भी मार्जिनल वर्ड आ जाए इकोनॉमिक्स में उसका मतलब होता है एडिशनल. ठीक है, एमपीएस दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव refers to the ratio of change in saving to the change in total income. That means आपकी इनकम चेंज हुई है, उसके सामने आपकी सेविंग्स कितने से चेंज हुई, दैट इज योर एमपीएस. ठीक है, लेट्स से मेरी पहले इनकम थी 1000 रुपीज, तब मैं सेव करता था 100 रुपीज. अब मेरी इनकम हो गई है 1200 रुपीज, उसके सामने मैं सेव करता हूं 110 रुपीज. ठीक है, तो 10 डिवाइडेड बाई 200. क्यों? क्योंकि ऊपर आएगा चेंज इन सेविंग्स. तो सेविंग्स कितने से चेंज हुई, पहले थी 100, अब हो गई है 110. तो 10 डिवाइडेड बाई 200. क्यों 200? पहले मेरी इनकम थी 1000, अब मेरी इनकम हो गई है 1200. तो 1200 माइनस 1000 विल गिव यू 200. सिंपल. तो दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. एमपीएस इज इक्वल टू चेंज इन सेविंग. देखो डेल्टा एस डिवाइडेड बाई चेंज इन इनकम, दैट इज डेल्टा वाई. ठीक है, अब एक सम देख लेते हैं जिससे आपको ज्यादा इजीली समझ में आएगा, और साथ ही साथ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं. सिंपल. देखो इनकम दी हुई है, सेविंग्स दी हुई है, हमको कैलकुलेट क्या करना है, एपीएस. यहां पे हम सिर्फ एपीएस कैलकुलेट करेंगे. एपीएस का क्या फॉर्मूला था, सेविंग्स डिवाइडेड बाय योर इनकम. ठीक है, देखो इनकम दी हुई है, सेविंग्स दी हुई है, तो फटाफट कर लेते हैं. जीरो लेवल ऑफ इनकम, हमेशा याद रखना जब आपकी इनकम जीरो होगी तब सेविंग्स हमेशा नेगेटिव होगी. क्यों? क्योंकि जीरो लेवल ऑफ इनकम पे आपने कुछ तो कंज्यूम किया है, तो जीरो माइनस समथिंग विल ऑलवेज गिव यू माइनस समथिंग. ठीक है, तो जीरो माइनस योर कंजम्पशन विल ऑलवेज गिव यू माइनस सेविंग्स. ठीक है, सेविंग्स हमेशा माइनस में होगी, तो यहां पे तो डैश आ जाएगा. सेकंड पे देखो, योर इनकम इज 100 एंड योर सेविंग इज -20. तो -20 डिवाइडेड बाई 100 विल गिव यू -0.2. ठीक है. थर्ड पॉइंट, योर इनकम इज 200 एंड योर सेविंग इज 0. तो यहां पे आपका आंसर आएगा 0. दैट इज द पॉइंट ऑफ जीरो सेविंग. फोर्थ, वेयर योर इनकम इज 300 एंड योर सेविंग इज 20. तो 20 बाई 300 विल गिव यू 0.067. ठीक है. एंड लास्ट इज वेयर योर इनकम इज 400 एंड यू आर सेविंग 40. तो 40 बाई 400 विल गिव यू 0.10. ठीक है, सिंपल. ये आपने निकाल लिया एपीएस. वापस बता रहा हूं, एपीएस कैसे निकालोगे, सेविंग्स डिवाइडेड बाय योर इनकम. ठीक है, तो यहां पे हमने एक चीज देखी, देखो एपीएस माइनस भी हो सकता है, एपीएस 0 भी हो सकता है, और एपीएस मोर देन 0 भी हो सकता है. प्लॉट कर दो. सिंपल. ठीक है, देखो ये वाला आपका पॉइंट था जब आपका एपीएस लेस देन 0 था, दैट मीन्स इट वाज नेगेटिव. तो ये रहा आपका नेगेटिव सेविंग्स, दैट इज योर डिस सेविंग. ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ जीरो सेविंग्स, दैट मीन्स दिस पॉइंट जहां पे आपका एपीएस था 0. एंड दिस इज योर पॉइंट ऑफ पॉजिटिव सेविंग. पॉजिटिव सेविंग मतलब क्या हुआ, जहां पे आपका एपीएस पॉजिटिव है, दैट इज मोर देन 0. समझ में आया? तो दीज आर द 3 फेसेस. फर्स्ट फेस डिस सेविंग, सेकेंड फेस जीरो सेविंग, थर्ड फेस ऑफ पॉजिटिव सेविंग्स. ठीक है, अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर. एपीएस कैन नेवर बी 1 और मोर देन 1. एपीएस कभी भी 1 नहीं हो सकता. देखो एपीएस 1 कब होगा, एपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, सेविंग्स डिवाइडेड बाय योर इनकम. तो फॉर सेविंग्स डिवाइडेड बाय योर इनकम 1 कब हो सकता है, जब आप पूरी की पूरी इनकम को सेव कर रहे हो. लेट्स से आपकी इनकम है 100 रुपीज और आप पूरी इनकम को सेव कर रहे हो, दैट इज 100. तो 100 डिवाइडेड बाय 100 विल गिव यू 1. ऐसा कभी हो सकता है क्या? कोई भी पॉइंट ऐसा आ सकता है जहां आपका कंजम्पशन 0 है? नहीं हो सकता. मैंने आपको पहले भी बोला है, कंजम्पशन कभी भी 0 या फिर नेगेटिव नहीं हो सकता है. तो कभी भी एपीएस 1
नहीं हो सकता। APS कैन नेवर बी 1 और मोर देन 1। जब 1 ही नहीं हो सकता तो मोर देन 1 कैसे होगा? इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, APS कैन बी 0। अभी अभी हमने पढ़ा कि APS नेगेटिव हो सकता है, APS पॉजिटिव हो सकता है और साथ ही साथ APS 0 भी हो सकता है। कैसे होगा? APS का फॉर्मूला क्या होता है? S डिवाइडेड बाई Y। दैट मीन्स अगर कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी सेविंग 0 है, देखो यहां पे हमने देखा था आपकी सेविंग 0 है, तो 0 बाई 200 विल गिव यू 0। तो हमने क्या प्रूव किया? दैट APS कैन बी 0। थर्ड, APS कैन बी नेगेटिव। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? देखो अभी अभी हमने यहाँ पे क्या देखा था? APS हमारा नेगेटिव था। ये कब होता है? जनरली एट 0 लेवल ऑफ इनकम और ऐसे टाइम्स पे जब हमारा कंजम्पशन हमारे इनकम से ज्यादा होता है। अगर हमारा कंजम्पशन हमारे इनकम से ज्यादा होगा, दैट मीन्स हम डिससेव कर रहे हैं, तो ऐसे पॉइंट्स पे हमारा APS जो होता है वो नेगेटिव होता है। लास्ट पॉइंट, APS राइजेस विद द इंक्रीज इन इनकम। क्यों? इनकम आपकी बढ़ेगी तो ही आप सेव करोगे ना। इनकम आपकी 0 होगी तो अब तो आप डिससेव कर रहे हो। तो जैसे 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 आपकी इनकम इंक्रीज होगी वैसे वैसे आपकी सेविंग भी इंक्रीज होगी। याद करो, मैंने आपको बताया था इनकम एंड सेविंग ऑल्सो हैव डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप। दैट मीन्स अगर इनकम बढ़ेगी तो हमारी सेविंग्स भी बढ़ेगी। दैट मीन्स APS राइजेस विद द इंक्रीज इन इनकम। देखो यहीं पे देख लो, हमारी इनकम धीरे धीरे बढ़ रही है, 0, 100, 200, 300, 400। APS को देखो बढ़ रहा है, पहले माइनस में था, फिर 0 पे आया, फिर 0.067, फिर 0.10। दैट मीन्स APS धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो APS इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन इनकम। ये तो हो गया एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब आते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी मतलब मैंने क्या बताया था? जहां पे भी वर्ड आ जाए मार्जिनल मतलब एडिशनल। तो जैसे ही आपकी इनकम बढ़ती है, वेन एवर देर इज एन एडिशनल इनकम, तो उसमें से आप कितना सेव करते हो। MPS का फॉर्मूला क्या था? डेल्टा S बाई डेल्टा Y, दैट इज चेंज इन सेविंग्स डिवाइडेड बाई चेंज इन इनकम। तो यहां पे हमको दो चीजें निकालनी पड़ेगी, चेंज इन S दैट इज डेल्टा S, और यहां पे निकालना पड़ेगा चेंज इन Y दैट इज चेंज इन इनकम। एक एक करके निकाल लेते हैं। सबसे पहले ये रहा आपका सेविंग्स, ये रहा आपका इनकम। तो सबसे पहले निकालते हैं चेंज इन सेविंग्स। देखो पहले आपकी सेविंग्स थी -40, फिर आपकी सेविंग्स हो गई है -20। तो चेंज कितने का है? 20 का चेंज है ना। -40 प्लस 20 विल गिव यू -20। तो आपकी सेविंग्स कितने से चेंज हुई है? 20 से। नेक्स्ट वाले में देखो -20, अब 0 पे आ गए तो -20 प्लस 20 विल गिव यू 0। तो वापस आपकी सेविंग्स चेंज हुई है 20 से। अब देखो 0 थी और अब 20 हो गई, तो ये तो ईजी है। 20 थी, अब 40 हो गई है, दिस इज ऑल्सो ईजी। नाउ अगेन इट इज 20। तो ये आपने निकाल लिया चेंज इन सेविंग्स। अब हम निकालेंगे चेंज इन इनकम। देखो पहले आपकी इनकम थी 0, अब हो गई है 100, तो कितना हो गया? 100। 100 से 200 तो कितना चेंज हुआ? अगेन 100। 200 से 300 तो वापस 100, एंड 300 से 400 तो अगेन 100। तो हमने क्या निकाल लिया? हमने चेंज इन S निकाल लिया, हमने चेंज इन Y भी निकाल लिया। ठीक है, अब हम निकालेंगे MPS। MPS का फॉर्मूला क्या था? चेंज इन सेविंग्स बाय चेंज इन इनकम। क्लियर? चेंज इन सेविंग्स बाय चेंज इन इनकम। फटाफट कर लेते हैं। 20/100 विल गिव यू 0.20, 20/100 अगेन 0.20, 20/100 अगेन 0.20, एंड 20/100 विल अगेन गिव यू 0.20। अब देख लेते हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। देखो एक चीज हमने देखी कि MPS का मतलब क्या होता है? चेंज इन सेविंग्स बाय चेंज इन इनकम। तो लेट्स से ये आपकी सेविंग्स थी और ये आपकी इनकम थी। व्हाट वाज योर इनिशियल इनकम? योर इनिशियल इनकम वाज Y1। उस टाइम पे आपकी सेविंग्स कितनी थी? R। ठीक है, जब आपकी इनकम थी Y1 तब आपकी सेविंग्स थी R। अब आपकी इनकम इंक्रीज होके आ गई है Y2 पे। आपकी इनकम कितनी हो गई है? Y2। तो आपकी सेविंग्स कहाँ आ गई? देखो यहां से आपने इंटरसेक्ट किया और आप यहां पे लेके गए तो आपकी सेविंग्स आ गई है P। देखो पहले आपकी इनकम थी Y1, तो अगर आप इसको इंटरसेक्ट करोगे तो इट विल गिव यू अ सेविंग ऑफ R। अब आपकी इनकम चेंज होके आ गई है Y2 पे, तो जैसे ही आप इसको इंटरसेक्ट करोगे यू विल गेट द सेविंग्स एज P। तो ये आपका क्या हो गया? देखो दिस डिफरेंस, ये जो डिफरेंस है दैट इज योर चेंज इन सेविंग्स, और ये जो आपका डिफरेंस है दैट इज योर चेंज इन इनकम। देखो ये जो डिफरेंस है दैट इज योर डेल्टा Y। क्या डेल्टा Y क्या हो गया? Y1 माइनस Y2, दैट इज Y1 माइनस योर Y2।
ठीक है, चेंज इन सेविंग्स कितना हुआ, डेल्टा एस, देखो ये रहा डेल्टा एस, दैट इज पी माइनस आर, तो पी माइनस आर इज योर चेंज इन सेविंग्स। क्लियर? तो दिस वॉज योर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट, एमपीएस लाइज बिटवीन 0 एंड 1। एमपीएस ना ही 0 के नीचे जा सकता है ना ही 1 के ऊपर आ सकता है, ये बात ध्यान रखना। 0 के नीचे कैसे जाएगा? एमपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एस डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई। तो कभी भी 0 से नीचे जा सकता है? नहीं जा सकता। 1 के ऊपर जा सकता है? नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? 1 के ऊपर तो तब जाएगा ना जब आपका चेंज इन सेविंग्स ज्यादा होगा चेंज इन इनकम से। व्हेन योर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन योर डिनोमिनेटर, तभी होगा। दैट मीन्स आपकी चेंज इन सेविंग ज्यादा होगी एज कंपेयर टू योर चेंज इन इनकम, वो तो कभी हो ही नहीं सकती। अगर हमारी इनकम 100 से बढ़ी है तो हमारी सेविंग कभी भी 110 से बढ़ सकती है क्या? नहीं बढ़ सकती। तो हमेशा याद रखना, एमपीएस विल ऑलवेज फॉल अंडर 1, मतलब एमपीएस हमेशा 1 से कम ही रहेगा। सिंपल। नेक्स्ट, टोटल ऑफ एमपीसी एंड एमपीएस इज 1। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, दैट इज द टोटल ऑफ एमपीसी एंड एमपीएस इज ऑलवेज 1। ये हम आगे प्रूव करेंगे। अभी के लिए इतना समझ लो कि एमपीसी और एमपीएस का टोटल हमेशा 1 होता है। तो यहां पे हमने खत्म कर लिया हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो।